पिछले कुछ घंटों से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में एक ट्विटर पे एक वॉर चल रहा है, जिसमें ये लोग एक-दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्यों ये थोड़ा-सा फ़नी भी है। भले ही इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है और आने वाले टाइम में इन दोनों में से किसी एक के साथ तो काफ़ी बुरा होने वाला है, ये तो तय है। इसमें एक तख्ता-पलट की भी बातें की जा रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझते हैं और इसमें जो मैंने यूज़ किया आर्टिकल वो सीएनएन बिज़नेस का है, जिन्होंने इस पूरे फाइट का जो इनके बीच में चल रहा है उसके बारे में काफ़ी इन डिटेल बातें की हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हो जाती है कि आखिर इन सभी जो भी इनके बीच में फाइट हो रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि ट्रम्प एक बिल ला रहे हैं, बिग ब्यूटीफुल बिल, इसका नाम उन्होंने रखा है। जिसकी वजह से इनके और एलन मस्क के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव है, क्योंकि ये जो बिल है, ये लाया है एलन जो डोनाल्ड ट्रम्प ने है, इन्होंने अपने वोटर्स के लिए लाया है, जिसमें वो काफ़ी हैवी टैक्स कट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने हमारे देश के अंदर भी देखा है, इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में 12 लाख तक के लोगों को एक रिलीफ दिया था, तो कुछ वैसा ही उन्होंने भी किया। और ये जो टैक्स कट है, ये पैसे अब मान लो लोगों से ये लोग पैसे नहीं ले रहे हैं टैक्स में, तो कहीं और से तो लेंगे। जैसे हमारे वहाँ गवर्नमेंट लोगों से टैक्स नहीं ले रही है, तो वो कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, कुछ पीएसयू सेक्टर्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करेगी, वहाँ से गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करेगी। तो सेम वही चीज़ है, वहाँ पे भी हो रही है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ईवी पे सब्सिडी देती थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनके ऊपर जो सब्सिडी दी जाती थी, उन्हें कट कर रहा है। और ट्रम्प का यही कहना है कि ये जो एलन मस्क उनके ऊपर गुस्सा हुआ है, उसके पीछे का एक रीज़न यही है कि उन्हें इसके ऊपर ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी कि वो क्यों इन चीज़ों पे जो सब्सिडीज़ है वो हटा रहे हैं और लोगों के टैक्स क्यों माफ़ कर रहे हैं। तो यही चीज़ें थी और इसी को लेके काफ़ी ज़्यादा एलन मस्क और उनके बीच में आउटरीच देखने को मिला और इसी को लेके एलन मस्क ने बार-बार इस बिल को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गलत तरीके से बताया। जैसे वो बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं, तो ये इसे बिग अगली बिल कह रहे हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि ये जो बिल है, वो इनका जो एक डॉगे मिनिस्ट्री था, डॉज मिनिस्ट्री, उसमें जो भी चीज़ें इन्होंने कॉस्ट जो सेव किया हुआ है, उसे बर्बाद कर देंगे ये और देश की इकोनॉमी को एक तरीके से ऑलरेडी डेफ़िसिट में चल रहा है। इससे ये बिल और ज़्यादा डेफ़िसिट में ले जाएगा। तो एलन मस्क का इसके ऊपर ये राय था। इसके अलावा उन्होंने और भी काफ़ी सा ज़्यादा डोनाल्ड ट्रम्प को ट्रोल किया। जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प का एक पुराना ट्वीट उन्होंने, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि आई कांट बिलीव द रिपब्लिकन्स आर एक्सटेंडिंग द डेब्ट सीलिंग। आई एम अ रिपब्लिकन एंड आई एम एम्बैरेस्ड। तो यहाँ पे उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प जो कि डेब्ट सीलिंग को लेके बात कर रहे थे, जहाँ पे उसे एक्सटेंड किया गया था रिपब्लिकन के द्वारा, और इसी को लेके वो ट्रोल कर रहे थे और आज के टाइम पे वो सेम चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से एलन मस्क अभी उन्हें ट्रोल करते हुए ये चीज़ें दिखला रहे हैं। तो ये चीज़ें थी और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे ये वीडियो जिसमें इन्होंने कहा था कि एलन मस्क इसी की वजह से नाराज़ हैं क्योंकि ये बिल जो था, इसमें ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी का रिप्लाई देते हुए एलन मस्क ने साफ-साफ कह दिया कि ये पूरा फेक है, ऐसा कुछ उनका कहना नहीं था। ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक ट्वीट किया, यहाँ पे लिखा है स्लिम ब्यूटीफुल बिल फॉर द विन। वो ये चीज़ें थी और यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो ईवी सोलर इंसेंटिव कट्स इन द बिल इवन दो नो ऑयल गैस सब्सिडीज आर टच। तो इनका कहना था कि सिर्फ ईवीज और सोलर के सेक्टर में ये बिल लाया गया है, जहाँ पे उन्हें जो इंसेंटिव्स दी जाती थी वो हटाया गया। इन्होंने ये ऑयल और गैस सेक्टर में इसके बारे में कोई बात नहीं की है, उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस वजह से दिख रहा है एलन मस्क का जो गुस्सा है कि वो जो टेस्ला के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है उससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। तो ये था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने को लेके एलन मस्क ने साफ-साफ ये भी कह दिया कि अगर वह ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहे होते इलेक्शन के दौरान, तो ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते हैं। तो ये चीज़ें को लेके एलन मस्क को भी सपोर्ट दिखाया जा रहा है और ये चीज़ें हमें भी कुछ हद तक ऑब्वियस लगती है कि ट्रंप का एक छवि जो था सुधारने में, उसमें एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ था और एक उनके लिए जो एक कहते हैं फेवर जुटाना, लोगों के बीच में एक सेंटिमेंट जुटाना, एक तो आज के टाइम में सोशल मीडिया का भी ज़्यादा इम्पैक्ट है। उसके लिए भी एलन मस्क ने बहुत ज़्यादा काम किया था, कैंपेन रन किए थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनको जिताने में बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन आज के टाइम में इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप है, वो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं और जो इनको बेनिफिट मिल सकता था ईवी में जो सब्सिडीज़ थी, वो हटा के इन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। इसी को लेके इन्होंने लिखा भी है इज़ सच अ इनग्रेटिट्यूड। तो इसी की बात है। इसके अलावा और अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करें तो एक चीज़ और आपको हमें दिखानी थी। यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने बात किया हुआ है कि द बिग अगली बिल विल इंक्रीज द डेफिसिट टू 2.5 ट्रिलियन। तो इनका कहना है कि ये जो बिल आ रहा है जिसकी वजह से डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। यानी अभी के टाइम में जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है वो अभी के टाइम पे चल रहा है 2 ट्रिलियन डॉलर का, वो अभी 0.5 ट्रिलियन और बढ़ सकता है इस बिल की वजह से, ऐसा उनका कहना है। और यहाँ पे उन्होंने इस बिल को कहा हुआ है कि
एक कैंपेन रन कर रहे हैं जिसमें वो इस बिल को ही अब हटाने की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक न्यूज़ आर्टिकल है उसके द्वारा शेयर किया गया था, जहाँ बताया गया था कि 48 घंटे पहले इस बिल के पास होने के चांसेस 75% थे, जो कि अब मात्र 50% रह गए और एलन मस्क इसके खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं कि इस बिल को ही किल करने को लेके। तो ये था इसके बारे में। इसके अलावा इन्होंने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करने की भी बात कर दिया, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो एक कैंपेन अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए। ये आगे वाले टाइम में पता चलेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस चीज़ है। आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या चीज़ें होती हैं ये भी देखने वाली बात होगी। पर इस ट्वीट में कहाँ गया वो ट्वीट, आपके लिए मैं ढूँढ देता हूँ। यहाँ 1 सेकंड, मैं आप लोगों को बतला देता हूँ तब तक वो ट्वीट भी आ जाएगा। जैसा कि इन्होंने ये देखो एक और आरोप जो उन्होंने सबसे बड़ा उनके ऊपर लगाया था, एक जेफरी एप्स्टेन है, इनकी फाइल है वो अभी तक नहीं खोली गई है और मस्क का कहना ये है कि ट्रम्प का नाम इस फाइल में, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं लाई गई हैं पब्लिक के सामने। अब अगर आपको जेफरी एप्स्टेन के बारे में नहीं पता तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं रंगबाज टाइप के इंसान थे इंडियन भाषा में, और इनकी काफ़ी ज़्यादा काली करतूतें हैं जिसमें काफ़ी अमेरिका के रईस लोग शामिल, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, ऐसा एलन मस्क का कहना है। इसी की वजह से ये बिल जो फाइल है ये सामने नहीं लाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए इन्होंने एक कैंपेन था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि जेडी वेंस को बना दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप को हटा के, और इसको लेके एलन मस्क का कहना था हाँ उन्हें हटा देना चाहिए। जैसा कि आप इस ट्वीट में देख सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी ने ट्वीट किया हुआ है, प्रेसिडेंट वर्सेस एलन, हु विंस माई मनी ऑन एलन, ट्रम्प शुड बी इम्पीच्ड एंड जेडी वेंस शुड रिप्लेस हिम। और यहाँ पे एलन मस्क ने इसे रिपोस्ट करते हुए लिखा है यस। तो ये भी चाहते हैं कि जेडी वेंस आ जाए। यानी अभी तक जो भी फाइट चल रही है वो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में ही है। बाकी के गवर्नमेंट से शायद एलन मस्क के अच्छे संबंध है, इसी वजह से वो जेडी वेंस को सपोर्ट करते हुए भी दिख रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। ये था पूरा इनका जो भी रिपोर्ट, अभी तक जो भी ट्वीट्स हुए हैं, जो भी चीज़ें इनके रिगार्डिंग रही हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी ट्वीट्स हैं जिन्हें अगर आप पढ़ना चाहते हो एक साथ अगर एक स्टोरी के फॉर्मेट में, तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये था पूरा रिपोर्ट। आप इस मामले में किसके सपोर्ट में, एलन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।